सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10 यूबी बोर्ड क्लास 10 के गणित वाले विषय में, यानी मैथ के सब्जेक्ट। इसको हम लोग पहले बता देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथ। मैथ में जो चैप्टर नंबर 1 है हम लोग का कंटिन्यू था, यानी ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग का कंटिन्यू था। ये लेक्चर नंबर 14 है, लेकिन हम लेक्चर नंबर 13 तक एकदम डिटेल से पढ़ा कर आए हैं। लेक्चर नंबर 13 तक अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 13 तक, तो इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां से सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर बता दें आपको कि यहाँ पर विज्ञान विज्ञान में अभी आपको भौतिक विज्ञान, लेकिन सभी विज्ञान में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है यानी फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाया जाएगा। वैसे जैसे विज्ञान में फिजिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर अभी विज्ञान चल रहा है और मैथ चल रहा है। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट अभी चलेंगी, ठीक, चलेंगी, ठीक। अगर नहीं चलेंगी तो विज्ञान और मैथ तो कंपलसरी है, चलेगा, ठीक। ये दोनों तो कंपलसरी है, चलेगा। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, ठीक। और कवर सिलेबस हो जाएगा, आप लोग का कवर सिलेबस करा देंगे हम, ठीक, एग्जाम से बहुत पहले, ठीक। अब देखो, ये लेक्चर नंबर जो 13 है हम लोग का, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, सत्यापन पढ़े थे। किसका, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। सत्यापन ना, यानी वेरिफिकेशन पढ़े थे, यानी कि प्रूफ वाला सॉल्व करने वाली हम लोग पढ़े थे। ये तो हम लोग का इसमें से 2 नंबर फिक्स होता है, 2 मार्क्स फिक्स होता है, 2 मार्क्स फिक्स होता है, ठीक। इसमें से 2 मार्क्स फिक्स होता है। आज एनसीईआरटी का हम लोग सवाल करने वाले हैं। यहाँ से इस वीडियो का हम तुम लोग को लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। अगर उससे पहले आपका कोई भी लेक्चर छूटा हो, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक अगर कोई भी लेक्चर छूटा हो 12 तक, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा वीडियो वाले सेक्शन में। अब हम बात करने वाले हैं आज का हम लोग का लक्ष्य क्या होने वाला है, यानी आज का हम लोग का लक्ष्य क्या होने वाला है। लक्ष्य आज का लक्ष्य हम लोग का क्या होने वाला है। आज का लक्ष्य हम लोग का ये होने वाला है, पहला लक्ष्य क्या होने वाला है, और पहला लक्ष्य बस, तो पहला लक्ष्य हम लोग का बस यही होगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली कौन सा, एनसीईआरटी का 1.2, ठीक, 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग का यही आज का हम लोग का लक्ष्य होगा। और इसमें ये लेक्चर, इसमें अभी बस लेक्चर 1 इसमें कवर नहीं हो पाएगा, लेक्चर नंबर 1 और चलेगा, यानी लेक्चर नंबर 15 तक ये जो है आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, लेक्चर 15 तक, ठीक। एकदम अच्छे से कवर करा देंगे। सभी लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग का, इसमें से इससे बाहर कोई नहीं आएगा। आएगा अभी नहीं आए, देखो अभी बताएंगे, अभी इससे बाहर आएगा। इसमें अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी क्वेश्चन बाकी है। अभी अभी इसमें का क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन बाकी है, मतलब जो आउट ऑफ आता है, ठीक, क्वेश्चन वो आप करा देंगे, फिर उसके बाहर कभी नहीं आएगा, ठीक, उससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता। तो हम पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी के प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम उसके पहले बता दें कि हम कल एक क्या प्रमेय पढ़े थे, वो सभी लोग को याद है कि नहीं। कल हम एक प्रमेय पढ़े थे, सभी लोग को याद है कि नहीं। कल हम एक प्रमेय पढ़ाए थे, कौन सा सभी लोग बताएंगे, सभी लोग को याद है कि नहीं। याद करो, याद करो। प्रमेय एक बताए थे क्या, एक प्रमेय बताए थे आप लोगों को हम, एक प्रमेय बताए थे, एनसीईआरटी का प्रमेय है। इसमें हम बताए थे आप लोग को कि अगर कोई संख्या है, यानी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर जो है, अगर हम लोग का ए से विभाजित हो रहा है, ए से विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर जो है हम लोग का ए से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, तो हम लोग का जो पी भी होगा वो ए से विभाजित होगा। कल ये बताए थे ना, ये हर, देखो ये लागू हुआ था कि नहीं, सहवाची संख्या वाले में जो पहला वाला था हम लोग का, उसमें लागू हुआ था कि नहीं। √2 और √3 को सिद्ध करने के लिए ये वाला लागू होता है, से विभाजित होगा, से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक, से विभाजित होगा। ये हम लोग कल पढ़े थे प्रमेय, ये हम लोग का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो हम अब एनसीईआरटी का बात करेंगे। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको हम कवर कराएंगे। एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है हम लोग के पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिख दो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक। प्रश्नावली कौन सा है, यहाँ पे लिख दो प्रश्नावली 1.2, यहाँ पर ऐसे लिखनी है, प्रश्नावली
1.2। ये हम लोग चला रहे हैं प्रश्नावली 1.2 और ये एनसीईआरटी का है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का, पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का बुक है, देखो ये एनसीईआरटी का बुक है, सभी लोग को पास से दिखा दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी का 1.3 यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन ये पुराना बुक है, नया बुक में 1.2 है। ठीक, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो, सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का देखो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो हमको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो हमको इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग पहले कल देखे थे √2 जैसे होगा एकदम सेम वैसे ही होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे। ये हमको सिद्ध करने के दिया है कि अपरिमेय संख्या, तो हम इसके विपरीत क्या मान लेंगे कि ये हम लोग का एक प्रमेय संख्या है, एक हम लोग का रेशनल नंबर है। ठीक, यानी हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 जो है एक प्रमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, कल ये बात हुई थी ना, ऐसे ही हुआ था ना। फिर हम √5 को एक प्रमेय संख्या अगर हम घोषित कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि √5 होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। ठीक, ये हम लोग का √5 किसके बराबर होगा, P/Q। एनसीईआरटी में अगर A/Q किया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी कर भी हम कर सकते हैं। ठीक, ए और बी भी कर हम कर सकते हैं। यहाँ पर चलो आज ए और बी से करा देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसको ए और बी अपान में या हो या P/Q हो या A/B हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस वही सेम चीज, ए बी क्या होना चाहिए हम लोग का, सह अभाज्य संख्या। ठीक, हम लोग का ए और बी क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या, और पूर्णांक भी होना चाहिए साथ में, पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक, पूर्णांक भी। ठीक, अब हम लोग ये जाने, अब देखो ए और बी हमारे पास इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। कल यही कर रहे थे, दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर √5 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर। ठीक, √5 का होल स्क्वायर प्लस A/B का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसे समझो, जो 5 का स्क्वायर होगा वो हमारा क्या होगा, √5 गुणे √5। यहाँ पर जब √5 गुणे होगा तो यहाँ पर √25 आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, कल ऐसे बताए थे, √2 का बताए थे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, ऐसे होता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A/B और ए का ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर A/B का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का, सॉरी A का स्क्वायर बाई B का स्क्वायर। ठीक, बटे B का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ट्रांसफर देखो जैसे कल किए थे वैसे सेम करेंगे, यहाँ पर A² बाई 5। अब देखो ये कर दिए इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ए जो है हम लोग का क्या है, A² जो है हमारा यहाँ पर, चूंकि A² हमारा यहाँ पर क्या है ऐसे लिखेंगे, चूंकि ये चूंकि का साइन है, ये जो है चूंकि का साइन है, और ये जो है इसलिए का साइन है, सभी लोग को पता है, कल बताए थे। ऐसे हम लिख देते हैं, आज लिख देते हैं। ये हम लोग का किसका साइन है, चूंकि का साइन है, और ये हम लोग का किसका साइन है, इसलिए। ठीक, ये हम लोग का इसलिए का साइन है, चूंकि और इसलिए में अंतर समझ में आ गया। ये हम लोग का चूंकि का साइन है और ये हम लोग का इसलिए का साइन है। ठीक, चूंकि जो है A² जो है हम लोग का 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है।
विभाजित हो रहा है, ठीक, ए हो रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर हम लोग का किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो अब हम लोग का ए भी जो होगा 5 से विभाजित होगा। वो प्रमेय हम पढ़े थे, अभी जो प्रमेय पढ़ाए यानी कल जो प्रमेय पढ़ाए थे उसका हम आज रिकॉल किए, वही प्रमेय है यहाँ पर कि नहीं। यानी वहां पर क्या कर रहे थे, पी स्क्वायर जो है ए से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग का पी भी ए से विभाजित होगा। यानी हम यहाँ पर ए स्क्वायर जो 5 से विभाजित हो रहा है, तो ए भी हम लोग का किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। इसलिए यहाँ पर ए भी जो होगा हम लोग का 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित, ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। ये दोनों चीजें हम लोग जाने। यहाँ पर इतना आया, फिर हम पर देखें कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पर एक चीज और मान लेते हैं, ए को हम कोई संख्या मान लेते हैं। माना हम यहाँ पर ए को हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ए जो है किसके बराबर है, 2c के बराबर। सॉरी, यहाँ पर जितना संख्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो संख्या होगा हम वही यहाँ पर मानेंगे। 2 वहां पर था, हम वहां पर 2c माने। अब यहाँ पर हम 5c मान लेते हैं, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर 5c मान लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर 5c मान लिए, तो अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 5c मान लिए। अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो समीकरण ए है, एक ए है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ पर ए स्क्वायर का अगर हम मान 5c रख दिए, 5c, यहाँ पर ए का स्क्वायर था, यहाँ पर 5c का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर जो बटे 5 है उसको हम कर देंगे। कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे कि बी स्क्वायर जो होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 50 25, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। देखो अंतर क्या होता है, देखो ये जो होता है, अगर हम ऐसे कर देंगे एग्जाम में 5c का स्क्वायर, तो हम लोग का नंबर कट जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तब सही होगा, 5c का स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि ये दोनों में स्क्वायर है, 5c दोनों में स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि ये c में केवल स्क्वायर है। देखो यहाँ पर ये केवल c में स्क्वायर है, 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बटे 5 कर देंगे। अब जब बटे 5 कर देंगे तो ये 5 25 से कटकर 5 बार में चला जाएगा, 50 25। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि जो हमारे पास बी स्क्वायर है किसके बराबर आ गया, 5c स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो c स्क्वायर है इसको हम इधर लिख देते हैं, और ये जो 5 है भागा में, सॉरी गुणा में, तो भागा में चला जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, ये हो गया। अब हम यहाँ पर यही लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, अब यहाँ पर बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, यानी यहाँ पर बी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए बी भी, यहाँ पर बी भी 5 से विभाजित होगा। वो प्रमेय पढ़ाए थे ना अभी, अभी बताए कौन प्रमेय पढ़ाए थे, अभी एनसीईआरटी का एक प्रमेय पढ़ाए थे, ठीक। दोनों चीज सेम है कि नहीं, यहाँ पर देखो ये चीज सेम है कि नहीं, यहाँ पर ये जो है ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ए भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी हम लोग का 5 से विभाजित होगा, ठीक। यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ए भी 5 से विभाजित होगा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो हम क्या बताए थे, कि हम यहाँ पर बताए थे कि हम लोग का सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ए और बी हम लोग का कौन सी संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ए और बी हम लोग का सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ए और बी हम लोग का सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का अर्थ हम यहाँ पर समझाए थे, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या का अर्थ,
सहवाचक संख्या का अर्थ हम यही समझाए थे कि जो पेयर में होता है संख्या, यानी यहाँ पर ए और बी का कॉमन क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए, यानी कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक के अलावा कोई कॉमन संख्या होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ए भी 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। लास्ट लाइन में देखो यहाँ पर ए भी जो है 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि हम लोग का ये नहीं है, ये हम लोग का यहाँ पर सहवाचक संख्या नहीं है। तो अब देखो इतना बात क्लियर है। तो अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब आगे अब अगले स्लाइड पे देखो क्या करते हैं। ये यहाँ तक समझ में आएगा नहीं, ऐसे करेंगे ब्लैक बोर्डिंग। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब आगे बता रहे हैं क्या करेंगे इसके आगे। अब इसके आगे बस लैंग्वेज लिखना है हम लोग को। क्या लिखना है देखो, समझो, देखो क्या लिखना है। ये भी वहां पर हम लोग का 5 से विभाजित हो रहा था, यहाँ ए व बी दोनों जो है 5 से विभाजित हो रहा है। ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, अतः यह सहवाचक संख्या नहीं है। अतः यह अभाज्य अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? जब दोनों में 5 कॉमन हो गया, जब दोनों 5 से विभाज्य हो रहा है तो 5 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये हम लोग का सहवाचक संख्या नहीं होगा, सही नहीं है। ठीक, यहाँ पर सहवाचक संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर माने थे कि हम लोग का ये अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग को क्या हो रहा है, हमें यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास, या हम लोग को विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम वहां पर माने थे का, वहां पर हम माने थे कि हम लोग का ये अभाज्य सहवाचक संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उत्पन्न विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः हमारा मानना गलत हुआ। ठीक, हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत हुआ, गलत सिद्ध होता है। हम पुनः मान लेते हैं सिद्ध होता है। हम पुनः मान लेते हैं क्या, हम पुनः मान लेते हैं, हम पुनः मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम पुनः क्या मान लेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, ये हम लोग मान लिए। ठीक, हम लोग को ये लैंग्वेज लिखना है। लास्ट में ये लैंग्वेज एग्जामिनर चेक करता है। इति सिद्धम, एकदम केवल एनसीईआरटी का एकदम रटाया नहीं करेंगे तब पर भी सही है। देखो ऐसे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अतः यहाँ पर ए बी बस समझ में आना चाहिए, ए बी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यह क्या है, हम लोग का सहवाचक संख्या नहीं होगा। जब सहवाचक संख्या नहीं होगा तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होगा, क्योंकि हम माने थे कि ये हम लोग का सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सहवाचक संख्या नहीं हो रहा है। तो ये हम इसलिए √5 जो है अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। हम पुनः मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का पेज नंबर 2 है। इस सवाल का हम लोग का पेज नंबर 2 है। ठीक, ये पेज नंबर, ये क्वेश्चन देकर डायरेक्ट ये आंसर जी लिख देना। ये हम लोग का पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिए थे कैसे, यही बस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर कवर कराए हैं। ठीक, लिखे हैं। ठीक, अब देखो दूसरा सवाल क्या है। ये तो पहला सवाल समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, अब देखो यही सबसे बड़ा सवाल होता है इसमें, यही इसमें जो है सबसे बड़ा सवाल होता है। सब अब इसके बाद जो आएगा सब छोटा आएगा, छोटा छोटा सवाल आएगा। ठीक, अब सब जो है छोटा छोटा सवाल आएगा। अब देखो क्या है, दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही है सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल दूसरा कह रहा है अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हम लोग को देखो है। ठीक, यही हम लोग का सवाल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सभी सवाल में क्या कर रहे थे, हम इसके विपरीत मान लेते हैं, वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये हम लोग का पेज नंबर 1 में ही सॉल्व हो जाएगा। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके क्या कर देंगे, विपरीत मान लेते हैं। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो है क्या मान लेते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सभी में ये करेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर ये हम मान लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पर ये मान लिए। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे कि 3 जो है प्लस 2 अंडर रूट 5 जो है हम इसको किसके बराबर लिख देंगे। अब चलो एनसीईआरटी का सवाल कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। पी बटा क्यू ना लिखकर हम ए बटा बी लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग का जहाँ ए बी सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, या फिर पूर्णांक, सॉरी सहभाज्य संख्या है और पूर्णांक दोनों होना चाहिए। पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए। अब हम यहाँ पर करेंगे परिमेय संख्या के लिए, यहाँ पर ये रूल फॉलो करना चाहिए, ये शर्त निभाना चाहिए कि यहाँ पर सहभाज्य संख्या है और पूर्णांक दोनों होना चाहिए। अब हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो देखो 3 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बटा बी माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर ये प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंडर रूट, यहाँ पर हम करेंगे क्या, 2 अंडर रूट 5। अब हम इसका लसन ले लेते हैं। ठीक, इसका लसन ले लेंगे तो क्या आएगा, बी हम लोग का एलसीएम आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कर हम सॉल्व करेंगे, बी एक कम बी, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर बी 3 बी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें जाएगा इधर, यानी कि इधर गुणा में तो जाएगा तो भागा में जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये यानी कि अंडर रूट जो 5 है किसके बराबर कर देंगे हम, अंडर रूट 5 को ए माइनस 3 बी बटा 2 बी। यहाँ पर केवल इसमें जाएगा गुणा होगा। ठीक, यहाँ पर भगा में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो हम सिद्ध किए थे कि अंडर रूट 5 हम लोग का कौन सी संख्या, अभी सिद्ध किए थे कि अंडर रूट 5 हम लोग का अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 हम लोग के पास अपरिमेय संख्या है। इसमें देखो चूंकि यहाँ पर दाएं पक्ष में क्या हो रहा है, यानी दाएं पक्ष में क्या हो रहा है, ए माइनस 3 बी बटा 2 बी। इसमें क्या हो रहा है, ए, यहाँ पर इसको लिख देंगे, में यहाँ पर लिखेंगे तो सही रहेगा, लेंगे सही में ए 3 बी 2 सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक है। ठीक, यहाँ पर इसमें सभी पूर्णांक है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। सभी पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर ये रूल फॉलो कर रहा है, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखो, अतः यहाँ पर अंडर रूट 5 हम लोग का सिद्ध किए थे कौन सी संख्या है, लेकिन यहाँ पर लेकिन लिखेंगे हम लोग क्या, लेकिन अंडर रूट 5 जो हम लोग सिद्ध किए थे, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग अभी सिद्ध किए हैं अपरिमेय, वहां पर सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट लिख देना, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर एक पक्ष हम लोग का परिमेय संख्या आ रहा है और एक पक्ष अपरिमेय संख्या, यानी अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या आ रहा है और इतना पक्ष एक परिमेय संख्या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा
अगर विरोधाभास उत्पन्न होगा तो जो हम माने हैं सभी गलत हो जाएंगे, यानी कि अतः हमारा मानना गलत होता है। तो हमारा वही लास्ट में वही लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत होता है, मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। हम पुनः मान लेते हैं, हम पुनः मान लेते हैं क्या, पुनः मान लेते हैं, हम पुनः मान लेते हैं क्या, हम पुनः मान लेते हैं कि जो अंडर रूट सॉरी ये जो पूरी संख्याएं हैं क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय में संख्या होगा। ठीक, ये सवाल यहाँ पर एंड होता है, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। हम लोग का ये जो सवाल होता है यहाँ पर समाप्त होता है कि हम पहले क्या, ये देखो 60 सवाल है, यहाँ पर एक पेज में हो गया है, ये एकदम इजी सवाल है, वो बस लॉन्ग होता है इसको सिद्ध करने के लिए, अंडर रूट 5 के लिए। हम पहले क्या किए, इसके विपरीत हम हर क्वेश्चन में मानेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम एक मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लेंगे कि ये हम लोग का एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, हम इसको जब परिमेय संख्या होगा तो a बटा b के रूप में लिख सकेंगे, जहाँ a b सहवाद संख्या होंगी और पूर्णांक होंगी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 को इधर लेकर गए, यहाँ पर माइनस हो गया, एलसीएम लेकर सॉल्व किए, यहाँ पर 2 बटे लिया दिए, यहाँ पर दाएं पक्ष में हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना हो रहा है, जिसमें a 3 b 2 जो है सभी पूर्णांक है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर जो अंडर रूट 5 आ रहा है ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध किए इसके मतलब कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। हम पुनः मान लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे लैंग्वेज में हम लोग एग्जाम में कर आएंगे। अब देखो जो है इस क्लास को एंड करने का समय आ गया है, एंड करने का। ठीक, अब देखो ये जो है, अब हमारे पास एनसीईआरटी का जो है तीसरा क्वेश्चन बचा है, जिसमें 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। कल थोड़ा सा हम लोग का स्पीड इससे भी थोड़ा सा अधिक होगा, सभी क्वेश्चन कवर करा देंगे स्पीड से, और सभी क्वेश्चन समझा कर कवर कराएंगे। ठीक, ये सभी क्वेश्चन समझा कर कवर कराएंगे, लेकिन स्पीड थोड़ा सा अधिक होगा, सभी क्वेश्चन कराया हुआ आएगा और इससे बाहर कोई नहीं आएगा, ये बता दे रहे हैं। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी लोग, और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, अब हम लोग का ये कल क्वेश्चन करा देंगे, हम लोग का कल ये जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये जो लेक्चर 15 में ये चैप्टर हम लोग का कवर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो अदर क्वेश्चन लाएंगे, जैसे रेफरेंस बुक, जैसे किसी भी क्वेश्चन से, जैसे पीवाईक्यू में जो पूछा जाता है एनसीईआरटी में नहीं होता है, उसको भी हम बताएंगे। लेक्चर नंबर 15 में डिटेल से बताएंगे कि इसके बाद क्या होगा, लेक्चर नंबर 15 के बाद क्या होगा। तो इस क्लास को यही एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो एंड करते हैं इस क्लास को हम।